हेलो फ्रेंड्स, मैं मानराज पाठक। और आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे प्लस बोर्ड लेवल के एग्जाम होंगे, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। खास करके मैं आपको ये भी बता दूं कि जेई वगैरह के जितने भी पेपर होंगे, प्लस आज की डेट में जितने भी कॉन्सेप्चुअल सवाल आपके बोर्ड्स में आ रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नियर अराउंड अगर आप देखा जाए तो जेई का सिलेबस और सीबीएसई का सिलेबस नियर अराउंड क्लोज हो चुके हैं। वो धीरे धीरे एक ही लेवल पे अब आने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के टॉपिक को हम देखते हैं, दैट वाज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। खास करके हम इसमें क्लास 12th के मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट मींस और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सबसे पहले रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता क्या है वो देखते हैं। तो यहां पे देखिए, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, the electrode with respect to which the electrode potential of other electrode can be determined is called reference electrode. It means कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके रिस्पेक्ट में हम अदर इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड मेरा दो टाइप का होगा। नेक्स्ट वन इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज व्हाट, प्राइमरी, एंड सेकंड वन इज व्हाट, सेकेंडरी। इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड को सबसे पहले तो ये जानिए कि किसने सेट कर रखा, आईयूपैक कमिटी ने सेट कर रखा है। ठीक है, सेट बाय द आईयूपैक कमिटी। अब यहां पे देखिए प्राइमरी इलेक्ट्रोड एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। अब प्राइमरी इलेक्ट्रोड में आपका कौन सा इलेक्ट्रोड आएगा, इट मींस की हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम SHEV बोलते हैं और NHEV बोलते हैं। SHE इट मींस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और NHE मींस नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकेंडरी इलेक्ट्रोड का जो मेरा पार्ट होगा दैट मींस और ग्लास इलेक्ट्रोड, कॉलमल इलेक्ट्रोड और क्वेंच इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रोड खास करके हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसका स्टडी यहां पे नहीं करेंगे। खास करके हमारा जो मेन फोकस होगा दैट वन इज ऑन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अब यहां पे चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। ठीक है, और इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे। तो यहां पे देखिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। मैंने यहां पे क्या काम किया, एक वेसल में सबसे पहले मैंने HCl के सॉल्यूशन को लिया है जिसका कंसंट्रेशन 1m है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर जो होना चाहिए वो आपका मैंने यहां पे साइन कर रखा है, दैट मींस 25 डिग्री सेल्सियस। जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वो 1m होना चाहिए, जिसकी मोलैरिटी 1m हो, मोलर 1m सॉल्यूशन हो 1। ठीक है, और जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 atm होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पे देखिए कंस्ट्रक्शन में मैंने एक क्या काम किया, वेसल में इलेक्ट्रोलाइट लिया HCl का, दैट मींस 1m। ठीक है, अब इसमें मैंने एक ग्लास जैकेट में मैंने प्लैटिनम वायर से एक एंड पे मैंने प्लैटिनम फॉयल को फिक्स किया। ठीक है, और इस होल से मैंने हाइड्रोजन गैस को 1 atm पे पास किया। अब यहां पे देखिए कुछ इसमें पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि खास करके यहां पे ये जो प्लैटिनम फॉयल है, ये आप मैक्सिमम जगह पे देखोगे कि ब्लैक इन कलर नोट डाउन किया हुआ होता है। ठीक है, दैट वन इज इन दैट इज योर व्हाट, ब्लैक इन कलर। सबसे पहला रीजन कि ये ब्लैक कलर का क्यों होता है, अदर कलर से कोटिंग क्यों नहीं किया गया, तो उसका मेन रीजन था कि सबसे पहला तो ये टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शंस को इनहैंस करने के लिए ब्लैक कलर से कोटिंग की गई, क्योंकि ब्लैक कलर कोटिंग पे रेट ऑफ रिएक्शंस फास्ट थे एज कंपेयर टू अदर कलर्स। प्लस जो आपका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हो वो भी काफी फास्टर है आपका किस पे, ब्लैक कलर पे। इट मींस कि मैंने यहां पे बात किया एड्सॉर्प्शन नॉट एब्सॉर्प्शन। हियर इज व्हाट्स एड्सॉर्प्शन फेनोमेना। यहां पे आप जो भी हाइड्रोजन गैस को पास करते हो 1 atm पे, वो हाइड्रोजन गैस इन प्लैटिनम फॉइल्स में एड्सॉर्ब होते हैं, ना कि एब्सॉर्ब होते हैं। ठीक है, और जो एक्सेस हाइड्रोजन था वो बबल्स के थ्रू स्केप आउट कर जाता है। ठीक है, अब मैंने यहां पे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप जाओगे तो वहां पे जो उसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो गिवन कर रखा है बाय सेट कर रखा है, सॉरी सेट कर रखा है किसके थ्रू, बाय आईयूपैक कमेटी के थ्रू, दैट वन इज 0। ठीक है, तो अब आप यहां पे दोनों चीज बोल सकते हो, या तो आप उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी आप 0 बोल सकते हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू भी आप 0 बोल सकते हो।
यहाँ पे देखिए मैंने क्या काम कर रखा है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनोड हाफ सेल के भी थ्रू और कैथोड हाफ सेल के भी थ्रू। ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में कहीं पे एज एनोड हाफ सेल ट्रीट होगा, कहीं पे एज कैथोड हाफ रिएक्शन कैथोड हाफ सेल की तरह ट्रीट होगा। अब आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड हाफ सेल की तरह बिहेव कर रहा है, किस जगह पे आपका किस रिएक्शन में एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव कर रहा है, ये अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने नोट कर रखा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। अब मैंने यहां पे देखिए एनोड और कैथोड दोनों की तरह अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन। तो यहां पे देखिए रिडक्शन के थ्रू इट मींस कि जो प्लस चार्ज था वो जीरो हो रहा है आपका। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले आयंस एटम्स बैलेंस किया, इस साइड में 1 H आयन है, इस साइड में भी 1, तो हाफ से मैंने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट वन इज एसआरपी, ये मैं आपको आगे लिख करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से बैलेंस करेंगे। और एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों वैल्यूज मेरे जीरो होते हैं, और ये किसने सेट किया जीरो वैल्यूज? बाय सेट बाय दी आयुपेक कमेटी के थ्रू, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका केस है, यहां पे तो हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन देखा, अब नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे थोड़ी देर। ठीक है, तो यहां पे देखिए उससे पहले मैंने यहां पे क्या काम कर रखा है, यहां पे देखिए देखिए यहां पे मैंने आपको बताया सबसे पहले जो आपने हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम पे पास किया, और जो सॉल्यूशन में H प्लस आयंस थे HCl के थ्रू जो लिबरेट किए गए H प्लस आयन, वो 1m था, इन दोनों के मिड में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। ठीक है, अब पहला रीजन ये आता है कि आप क्या ये जरूरी है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो HCl ही होना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप HCl मैंने इसलिए लिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैंने नोट डाउन कर दिया था, क्योंकि अब आपको मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पे मैंने क्या काम किया था कि सपोज करो कि आपने क्या काम किया, HCl आयंस ले लिया। HCl आयंस को लेने का मेरा मेन बेसिक रीजन ये था कि जैसे ही मैंने क्या काम किया, HCl आयंस लिया, ठीक है, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इट मींस कि दिस वन रिलीजेस 1 H प्लस आयंस प्लस 1 Cl माइनस आयंस। तो क्या हम इसको देखो 1 मोल HCl आयंस लिबरेट 1m H प्लस आयंस एज वेल एज 1m Cl माइनस आयंस। अगर इसके जगह पे हम क्या लेते H2SO4, H2SO4 में मैंने यहां पे जैसे ही इसको अब ये क्लोज में कर दे रहा हूं, तो 1 मोल H2SO4 आयंस लिबरेट 2H प्लस आयंस एंड 1 मोल SO4 माइनस आयंस। तो अब यहां पे देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन में जो आपका मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए वो आपका 1m होना चाहिए। ठीक है, और जो प्रेशर होना चाहिए 1 atm होना चाहिए। तो प्रेशर पे तो मेरा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, मुझको तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेक करना था, वो 1m कैसे आएगा? तो यहाँ पे देखिए H2SO4 लेते हैं तो मुझको यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस होना चाहिए वो 1m आना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपका H2SO4 को ब्रेक करने पे 2H प्लस आयंस प्लस SO4 माइनस आयंस आपका लिबरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका इसका कंसंट्रेशन 0.5m रखोगे, इसको आपने 1m बनाने के लिए आपने क्या काम किया, 2 इंटू 0.5 करेंगे तो ये 1m के इक्विवेलेंट होगा। इसमें आपको यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ा, ये आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये ऐसे हम फर्दर आगे न्यूमेरिकल्स में तो देखेंगे ही देखेंगे। इस बिहाफ पे मैंने केवल HCl लिया था, क्योंकि 1 मोल HCl लेने पे 1 मोल अगर मैं HCl लेता हूं, 1 मोल ऑफ HCl आयंस लिबरेट 1m H प्लस आयंस प्लस 1m Cl माइनस आयंस। तो ये सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के बिहाफ पे हमने लिया। ये कैसे कैलकुलेट करके करेंगे न्यूमेरिकल्स में वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले यहां पे देखते हैं दूसरा जो मेरा कंडीशन आता है रिप्रेजेंटेशन। यहां पे देखिए मैंने क्या काम किया कि अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्शन मैंने कर लिया था। अब यहां पे देखिए रिप्रेजेंटेशन में, अब रिप्रेजेंटेशन में बात आई कि दो टाइप से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर सकते थे एज अ एनोड हाफ सेल। तो यहां पे देखिए एनोड हाफ सेल में मैंने H2 गैस 1 एटीएम लिया, H प्लस आयंस लिया है मैंने। तो यहां पे देखिए H2 गैस आयंस के फॉर्म में, यहां पे जो आपने H2 गैस ले लिया,
सबसे पहले ये एनोड हो रहा है, जो चार्ज है मेरा प्लस वाला इंक्रीज कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। दिस वन इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो मैंने यहां पे क्या काम किया, H2 गैस कन्वर्टेड टू H प्लस आयंस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। यहां पे देखिए 2 हाइड्रोजन एटम्स था, ठीक है। इस साइड में बैलेंस करने के लिए या तो आप इस साइड में 2 कर लो, यहां पे 2 हो जाएगा, या तो यहां पे 1 था, इसको हाफ कर दो। अब जाकर के आप देखोगे मैंने अब इसी का मैं क्या काम कर रहा हूं कि यहां पे तो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां से जो मेरा पोटेंशियल स्टैंडर्ड फॉर्म में इन स्टैंडर्ड कंडीशन जो मेरा जनरेट होकर के आएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होकर के आएगा, दैट इज व्हाट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहां पे देखिए, इसको रीड करना सिखाता हूं। मैंने क्या काम किया, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे मैंने क्या पास किया, हाइड्रोजन गैस को, किस पे, 1 ATM पे, ठीक है। और ये जो मेरा इलेक्ट्रोड था किस में डिप था, मेरा H प्लस आयंस में डिप है। इट मींस कि कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका जो H प्लस आयंस लिबरेट जिसने किया है वो ओवरऑल 1 m मोलैरिटी आ रहा है इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो अब यहां पे देखिए, इसको जो हम नोट डाउन करेंगे, मैंने क्या काम किया, E0 लिख दिया, हाफ ऑफ H2 गैस लिख दिया, स्लैश साइन पुट किया, H प्लस। इट मींस कि यहां पे भी 1 एटम हुआ, इस साइड भी 1 H से लाया, यहां पे मैंने 1 ATM नोट डाउन कर दिया फर्दर ब्रैकेट में, और यहां पे 1 m नोट डाउन कर दिया, और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लिखा वो 0 नोट डाउन किया। इसी के बिहाफ में मैंने वहां पे आपको डायरेक्ट नोट डाउन करके दिखाया था, ठीक है। अब यहां पे देखो, इन नॉन स्टैंडर्ड स्टेट ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बार जो मोलर कंसंट्रेशन मिले इस साइड में 1 ATM मिले और इस साइड में 1 m मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। यहां पे ये P ATM और ये C मोल्स पर लीटर मैंने दे दिया, ठीक है, मोलैरिटी इसका, ठीक है, इन नॉन स्टैंडर्ड स्टेट, इन नॉन स्टैंडर्ड स्टेट। ये कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड स्टेट का है, सेम एज इट इज कैथोड हाफ सेल का। अब यहां पे हम चेक करते हैं कैथोड हाफ सेल में क्या वर्कआउट होगा ओवरऑल हमारा। तो यहां पे देखिए, कैथोड हाफ सेल में जो हम काम करने जा रहे हैं, अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे देखिए प्लस चार्ज कम होकर के 0 हुआ है, इट मींस दैट वाज द केस ऑफ रिडक्शन। तो यहां पे मैंने क्या नोट डाउन किया, ये जो आपका H प्लस आयंस था, दैट वन H प्लस आयंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, H2 गैस में। अब इसको बैलेंस करना है, इस साइड में 1 H प्लस आयंस है, इसको भी 1 करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ से, ठीक है। और इसका 1 ATM प्रेशर नोट डाउन किया हुआ था, दैट मींस 1 ATM, और इसका जो मोलर कंसंट्रेशन था वो 1 m था, ठीक है। अब इसका देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों को नोट डाउन करना है, इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने E0 नोट डाउन कर दिया, H प्लस 1 m शो कर दिया, ऑब्लिक H2 गैस नोट डाउन कर दिया विथ हाफ, और 1 ATM प्रेशर है आपका, ये भी 0 सेट कर दिया मैंने, नोट डाउन किया। तो अब यहां पे देखिए ये दोनों वैल्यूज जो हैं आपके, ये प्रीवियस वन और ये वाला, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आपका हाइड्रोजन का SOP और SRP, दिस वन इज व्हाट, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस दिस वन इज व्हाट, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन स्टैंडर्ड स्टेट, आपका 0 है, दोनों का वैल्यू 0 है। तो ये अब आपको ध्यान में रखना है। अब इस पे हम फर्दर चलते हैं। यहां पे देखिए, इसमें क्या किया है कि सबसे पहले हम लोगों ने एक लेट अस कंसीडर रिडक्शन हाफ सेल फॉर SHE। मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नोट डाउन कर दिया, दैट मींस H प्लस 1 m है, हाफ H2 गैस है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इट मींस कि द केस ऑफ व्हाट सर, ऑक्सीडेशन ना। यहाँ पे केस किस चीज का हो रहा है, ऑक्सीडेशन का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे केस
ऑक्सीडेशन का हो रहा है? नहीं, आप अच्छे से देखो, दिस इज नॉट द केस ऑफ ऑक्सीडेशन, दिस इज द केस ऑफ रिडक्शन। आपको ये पहचानना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स।